तो यूजीसी 2026 जो नियम है इनकी क्या है, क्या मुख्य बातें हैं, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जो कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 नाम से यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नए नियम लागू किए और यह 2012 के पुराने ढांचे को बदलकर भेदभाव विरोधी नियमों को लागू करता है। तो लक्ष्य इसका उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, धर्म और लिंग अभागा क्षेत्र, विकलांगता और आधारित भेदभाव हटाना है। नियमों के तहत हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और इक्विटी कमोडिटी और इक्विटी हेल्पलाइन एंड इक्विटी शेड्यूल ये संस्थाएं शिकायतें देखेंगी और रिपोर्ट करेंगी और कार्रवाई का सुझाव देंगी। डिस्क्रिप्शन में को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है और जिसमें SC ST OBC शामिल है। कि विवाद शुरू हुआ तो विरोध के मुख्य कारण और नियमों में सामान्य जनरल कैटेगरी के लिए कोई अलग सुरक्षा और प्रतिनिधित्व नहीं रखा गया है और झूठी शिकायतों के खिलाफ सख्त दंड का प्रावधान आखिरकार अंतिम नियम में नहीं रखा गया है, जो कि पहले ड्राफ्ट में था। आलोचकों का कहना है कि शिकायत प्रक्रिया भीड़ गलत आरोपों को बढ़ा सकती है और प्रताड़ना का खतरा बना सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि नियम पुराने 2012 के मुकाबले ज़्यादा कड़ा लेकिन असंतुलित है और विरोध हो रहा है तो उस पर कई कॉलेज यूनिवर्सिटी में छात्र प्रदर्शन और संगठनों की रैलियां हुई हैं और कुछ नेता समूह और नियमों के भेदभाव या इसको काला कानून बता रहे हैं। राजनीतिक सामाजिक प्रक्रियाएं जो कि विरोध हो रहा है वो सामान्य वर्ग और कुछ छात्र समूह का आरोप है कि नियम सामान्य वर्ग के खिलाफ है और विरोध में कुछ छात्रों और नेताओं की इस्तीफा भी दिया गया है और विरोध जताया है। और इसका जो समर्थन कर रहे हैं वो बहन कुमारी मायावती जी, जो कि BSP ने विरोध को जातिगत मानसिकता कहा है और नियम का समर्थन किया है। और समाजवादी पार्टी SP के नियम को समर्थन किया है, कहा है कि भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। नियम SC ST OBC को अवसर देने के उद्देश्य से ही है। सरकार की बात क्या है, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि किसी के साथ भेदभाव उत्पीड़न नहीं होगा और नियम का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नियम जारी किए गए हैं, इससे जो सिस्टम को न्यायसंगत बनाए रखने का दावा किया गया है। इसे सरल भाषा में समझें तो UGC के नियम का मकसद कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातिगत, लिंग, धार्मिक या विकलांगता भेदभाव रोकना, हर जगह शिकायत और सुनने के लिए इकाइयाँ बनाना। और विरोध क्यों हो रहा है? सामान्य वर्ग को नियम में बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिला, झूठी शिकायतों पर कड़ी रोक नियम में नहीं रखा। कुछ का मानना है कि इससे दुरुपयोग बढ़ सकता है। और रिपोर्ट क्या कहती है, तो भेदभाव रोकने का पहला सबूत आधारित सिस्टम, संस्थानों को जवाबदेह बनना। अगर आप कोई भी घटना होती है तो उसको डायरेक्टली आप हेल्पलाइन नंबर या ऑनलाइन के ज़रिए शिकायत कर सकते हैं और इससे पहले जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। पर ये जनता जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो बेकार में, फालतू में ये चीज़ कर रहे हैं। वैसे ये नियम सही है, कुछ नहीं होगा और बहुत सारे नियम चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आगे भी। तो इसमें जो जातिगत भेदभाव है, विकलांगों के साथ जो भेदभाव है और जो लड़कियां उनके साथ भेदभाव है, SC की लड़कियां उनके साथ भेदभाव है, तो सबके लिए मायने में ये नियम सही है। पर कुछ लोग गलत बता रहे हैं, तो आगे चल के देखते हैं क्या होता है। इसमें नियम में बदलाव होगा या नहीं होगा। सरकार की तरफ से अभी कोई टिप्पणी नहीं आई है और अभी मोदी जी ने भी नहीं कुछ कहा है। उनके जो नेतागण और मंत्रीगण हैं वही कुछ बातें कर रहे हैं कि नियम देखेंगे, कुछ बदलाव हो सकता है। पर धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। सामान्य वर्ग के लोग धरना प्रदर्शन
और छात्र संघ यूनिवर्सिटी वगैरह से लोग भी रोड पर उतर के मार्च निकाल रहे हैं और इस धरने पे बैठे हुए हैं। और कुछ पार्टियां और कुछ जो नेता वो इस नियम को समर्थन कर रहे हैं। अच्छा नियम है, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके लिए इक्वल, सबके लिए बराबर है। आप तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है इसमें।